नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंधा युग नाटक। इसका पहला भाग आ चुका है ना। तो इसके पहले भाग में हमने बात कर लिया था पात्र, घटना, इसमें कितने अंक हैं, सब कुछ हम बात कर चुके थे। इम्पॉर्टेंट जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उपयोगी था, हम उस वीडियो में बात कर चुके थे। ओके, आज हम चलेंगे दूसरे भाग में और पढ़ेंगे अंधा युग नाटक। जो भी पेपर में आएगा बस उतना ही हम मोस्ट पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और ये पात्र हमने पढ़ लिया था। घटना महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभात तीर्थ और कृष्ण की मृत्यु तक, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम चलेंगे पहला अंक कौरव नगरी, ठीक है। तो कौरव नगरी से पढ़ेंगे किस प्रकार शुरुआत होती है नाटक की, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रहरी एक, है ना। थके हुए हम हैं, तो यहाँ पे मोस्ट यहीं से शुरू हो जाता है कि थके हुए हम हैं और घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। तो ये जो प्रहरी हैं ये बूढ़े हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि हम थक गए हैं प्रहरत, चाहे कौरव हो या पांडव, चाहे कौरवों का राज रहा हो या पांडवों का, हम थक चुके हैं। ये आगे आके इस बारे में बात करेंगे। अभी तो ये नाटक की शुरुआत है। इस सूने गलियारे में जिसके रत्न जड़ित फर्शों पर कौरव बधुए मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों की सी चलती थी, आज भी विधवा है। मतलब जिस प्रकार युद्ध चल रहा है और बहुएं जो है विधवा हो गई हैं, है ना, तो उसी का चित्रण है। तो वो दूसरा प्रहरी बोलता है, ये पहले अंक की बात हो रही है। थके हुए हैं हम, इसीलिए नहीं कि कहीं कहीं युद्धों में हमने बाहुबल दिखाया। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों, है ना। प्रहरी थे केवल हम 17 दिनों के लोम हर्ष, है ना, लोम हर्ष के संग्रामों में। भाले हमारे थे, ढाले हमारे, है ना, भाले हमारे, ढाले हमारी निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी, रक्षक थे हम केवल रक्षणीय कुछ भी नहीं था। तो ये प्रहरी 1 और 2 का ये कथन आ चुका है 1-2 बार, इसलिए प्रहरी 1 और 2 को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। प्रहरी 1 बोलता है कि जिसने हमको थका डाला, जिसने अब हमको थका डाला, मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं। तो ये प्रहरी 1 का कह रहा है। क्या आस्था और साहस और श्रम की बात कौन करता है? तो प्रहरी 1 करता है। प्रहरी 2 क्या कहता है कि अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम, है ना। तो ये प्रहरा कौन, सूने गलियारे की बात कौन करता है? प्रहरी 2 करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रहरी 1 का बहुत इम्पोर्टेंट कथन है यहाँ पे कि अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखें। तो अगर ये पूछेगा कि ये किस नाटक के कौन कह रहा है, तो प्रहरी 1 पहले अंक में कह रहा है, ठीक है। पहले अंक की बात हो रही है कि अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखेंगे हम, दिख नहीं पड़ता है, शायद बादल है ना। तो शायद बादल है, बादल नहीं है, गिद्ध है। दूसरा प्रहरी कह रहा है कि गिद्ध है, क्योंकि जिस प्रकार 17 दिन का युद्ध चला उसमें लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई और जो गिद्ध हैं वो मंडरा रहे हैं लाशों के ऊपर, ठीक है। उसी का यहाँ पे चित्रण। कौरव नगरी आसमान गिद्धों ने घेर लिया है, तो ये प्रहरी 1 कहता हुआ है, ठीक है। कुरुक्षेत्र की दिशा, ये लोग मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में, तो ये प्रहरी 2। प्रहरी 1 कहता है कि असकुन है, भयानक है, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। और विदुर का प्रवेश होता है। तो विदुर कौन है? विदुर जो धृतराष्ट्र हैं उनके भाई हैं, भाई मतलब दासी पुत्र हैं। और ये यहाँ पे दासी पुत्र के रूप में आते हैं, ठीक है। मतलब ये चचेरे भाई बोल सकते हैं, ठीक है। विदुर कौन है? तो दासी पुत्र हैं जो धृतराष्ट्र के भाई हैं, ठीक है। विदुर धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र देखा भयानक दृश्य है, कैसे देखेंगे, वे अंधे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, प्रहरी 1 कहता है, ठीक है। तो विदुर चाचा हैं किसके? कौरव पांडव जो है उनके चाचा हैं, ठीक है। और देखेंगे कैसे वे अंधे हैं, कुछ क्या देख सके हैं अब तक, यहाँ पे व्यंग किया गया है ना। मिलूंगा उनसे मैं, अशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए होंगे, है ना। तो संजय जो है वो गांधारी को और धृतराष्ट्र को वहाँ कुरुक्षेत्र में जो भी हो रहा है वहाँ का
हाल सुनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गायन होता है। विदुर का यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। यहाँ पे धृतराष्ट्र कहते कौन सा संजय विदुर कहते हैं कि मैं हूँ विहल सारा नगर आज बचे खुचे, जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं अपलक नेत्रों से कर रहे हैं प्रतीक्षा संजय की। संजय की क्योंकि संजय आएंगे तो ऋतु का हाल बताएंगे कि क्या हुआ। ठीक है, और यहाँ पे विदुर कहते हैं आशंका है आपको जो आपको व्यापी है आज वर्षों पहले हिल गई थी, वो सबको हिला गई थी। ठीक है, तो ये किसका कथन है? ये विदुर का कथन है। धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जो आशंका आपको आज व्यापी है वह वर्षों पहले ही हिला गई थी। जिस प्रकार पांडवों को जमीन देने से मना किया था, ठीक है, आपके बच्चों ने, उसी प्रकार आपको आशंका आज क्यों व्यापी है। ठीक है, तो ये विदुर का कथन है। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर श्री कृष्ण ने कहा था मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। तो ये किसका कथन है? विदुर का कथन है। विदुर कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि मर्यादा मत तोड़ो। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये पहले अंक का ये विदुर का कथन है। तो ये किस अंक में है? पहले अंक में। कथन दे देता है, पूछेगा कि किस अंक से लिया गया है, तो पहले अंक से। ठीक है, अब धृतराष्ट्र का कथन है कि मैं नहीं समझ सका, तुम विदुर तुम, मैं तो जन्मांध था, मतलब मैं जन्म से अंधा था, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ सामाजिक मर्यादा को। तो विदुर कहते हैं कि जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद, है ना, कि मतलब आप राजा थे। धृतराष्ट्र कहते हैं कि पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही व्यक्तित्व संवेदना से जो जाना था केवल उतना ही कि वस्तु जगत इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान गहरे घने अंधियारे में एक काल बिंदु से मेरे मन के भाव में विकसित हो जाएंगे। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तित्व था। तो ये किसका कथन है? यहाँ पे धृतराष्ट्र कह रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। विदुर कहते हैं कि पहले दिन से ही किंतु आपका यह अंतिम सत्य कौरव का सैनिक बल होने लगा था, सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन, है ना। 17वें दिन से एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो रहा है आपके सामने। आप बोलते हैं कि, है ना, तो यहाँ पे धृतराष्ट्र कहेंगे कि संजय मुझे देते हैं शब्द केवल, है ना, संजय केवल मुझे शब्द देते हैं, मतलब मुझे वो बताते हैं उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनमें से अब तक अपरिचित हूँ। अब तक मैं अपरिचित हूँ, कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुश्मनों की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजुलि में धार उसे ओठ पर किए होंगे, है ना। तो ये, और गांधारी अपने कानों पे हाथ रख लेती है। ये सब पहले अंक में चल रहा है। महाराज मत दोहराए, सह नहीं पाऊंगी, है ना। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तित्वताओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये कौन कह रहा है कि आज मुझे भान हुआ है मेरी व्यक्तित्व सब सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता था, है ना। सहसा यह हुआ कोई बांध टूटा कोटि कोट में। ये तो ये इम्पोर्टेंट है, धृतराष्ट्र का कथन है। ठीक है, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट कथन नहीं है। यहाँ पे विदुर का कथन है कि प्रभु ने कहा था, है ना, तो श्री कृष्ण ने कहा था, प्रभु ने कहा था ज्ञान को समर्पित नहीं है, अधूरा है, मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं है। तो ये विदुर का कथन है। ठीक है, गांधारी आवेश में आके, क्योंकि वो कृष्ण के ऊपर गुस्सा रहती है कि वो पांडवों का साथ दे रहे हैं और मेरे पुत्रों का वध हो चुका है। तो यहाँ पे गांधारी का कथन है कि अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है यह जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी, उसने कहा है यह जिसने मर्यादा तोड़ा बार बार, है ना, जिसने मर्यादा तोड़ा बार बार। तो धृतराष्ट्र कहते शांत रहो, दोष मत दो किसी को, अंधा था मैं। गांधारी कहती है लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर
का वस्तु अच्छी तरह से, वस्तु जगत अच्छी तरह से देखा। धर्म नीति मर्यादा यह सब केवल आडंबर मात्र है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पे कि धर्म नीति और मर्यादा किसकी बात कर रही है गांधारी, धर्म नीति और मर्यादा, है ना, कि केवल आडंबर मात्र। पूछ देगा कि आडंबर किसको कहा गया है, तो धर्म नीति और मर्यादा मैंने यह बराबर देखा है। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। निर्णय के क्षण में व्यर्थ सिद्ध होते आए। हम सब के मन में कहीं न कहीं एक अन्य बर्बर पशु, अंधा पशु वास नहीं करता, है ना। स्वामी जो हमारे विवेक का है, नैतिकता का है, मर्यादा का है, अनाशक्ति का है, कृष्णापर्ण का है, यह सब है अंधी प्रवृत्ति के पोशाक, है ना, पोशाकें हैं। तो यहाँ पे गांधारी का कथन है। गांधारी ने कहा कि मैंने कहा था दुर्योधन से कि जिधर धर्म है, धर्म जिधर है ओ मूर्ख उधर जय होगी। किसी और धर्म नहीं था, लेकिन धर्म किसी और नहीं था, है ना, सब थे अंधी प्रवृत्ति के परिचालित। अगर ये कथन आएगा तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि गांधारी कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अंधी प्रवृत्ति आ गई है। तो अंधी प्रवृत्ति के परिचालक सब हैं, तो ये गांधारी का कथन है, ठीक है। यहाँ पे विदुर का कथन है कि यह कटु निराशा की उदित अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, यह कटु अनास्था अपने चरणों में स्वीकार करो, है ना। तो माता यहाँ पे क्रोधित हो जाती है। गांधारी कहती है माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता कहता था, है ना। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक करके मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने फूलों सी बहुओं की कलाइयों में चूड़ियाँ उतारी हैं, अपने आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी हैं, है ना। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र गांधारी का कथन है। अब याचक आता है। याचक कौन है देखिए, मैं हूँ भविष्य, है ना। तो भविष्य निर्माता किसे कहा गया, याचक जो बूढ़ा याचक है, जो भविष्य दृष्टा है, जो भविष्य जिसने बताया था कि पांडवों की कौरवों की विजय होगी, है ना। अब वो क्या कह रहा है कि जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव नगरी में, मैंने मापा था नक्षत्रों की गति, उतरा था अंकों में मानव नियत से अधिलिखित अक्षरों का। तो इसका इम्पोर्टेंट कथन है क्योंकि याचक से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो याचक कहता है कि आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या सिद्ध हुआ। ऐसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति को ही बदल डाली, है ना। ज़्यादा शक्ति थी उसमें। मैं परमात्मा जो कहता हूँ कहो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। तो ये कथन किसका है, ये वृद्ध याचक कह रहा है, ठीक है। याचक कहता है कि पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर इतिहास को चुनौती देता है तो नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये याचक का, पहले ही अंक में ये कथन आया हुआ है, ठीक है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता और मिटाता है। तो ये याचक का कथन है, ठीक है। याचक का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हूँ भविष्य मात्र, मेरे शब्द हैं वर्तमान में कोई मूल्य नहीं है। जैसे मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य ध्वस्त स्वप्न, है ना। तो ये माता गांधारी कहती है यह मेरी आशा, ये यदि अंधी है तो मैं जीते जी दुर्योधन जीतेगा, है ना। तो यहाँ पे कथन होता है क्योंकि दुर्योधन अभी तालाब में बैठा हुआ है समाधि में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रहरी 2 कह रहा है कि हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहरी आस्था। प्रहरी 1 और प्रहरी 2 का कथन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो अब यहाँ पे है कि सूने गलियारे में यह जीवन बीत गया, तो ये किसका कथन है, प्रहरी 1 का। सूने गलियारे में जीवन बीत गया, केवल बहन करते थे आए थे अंधे राजा को हम, मतलब उनकी आज्ञाओं का हम बहन करते आए थे, पहला प्रहरी कहता है। इसीलिए सूने गलियारे में निरुद्देश्य चलते रहे हैं हम सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, प्रहरी 1 कहता है, ठीक है। और यहाँ पे कथा गायन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रहरी 1 है तो कहता है कि मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे हम सदा,
दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कथा गान होता है, दूसरा अंक आता है। ओके, दूसरे अंक में पशु का उदय है ना, पशु का उदय। सारे अंकों को आप अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे कथा गायन होता है। ओके, संजय यहाँ पे आते हैं, संजय का प्रवेश होता है। ठीक है, लेकिन आज मैं अंतिम पराजय के अनुभव में जैसे प्रकृति के बदलते सत्य को आज कैसे शब्द दूँ, वाहक कैसे बनूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कृति वर्मा है। ठीक है, कृति वर्मा आते हैं और संजय यहाँ पे इनका संवाद चल रहा है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। हर संकट, युद्ध, महानाश और प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम क्या संजय, सत्य कहने को अंधों से, है ना। तो संजय सोच रहे हैं, किंतु मतलब वो सोच रहे हैं मैं कैसे जाऊँ गांधारी और धृतराष्ट्र के सामने, है ना, और अपने में ही सोचते चले जाए, कैसे बताऊँगा मैं उन सम्राटों को, कैसे बताऊँगा मैं। अधिपति था मैं, खाली था, नंगे पाँव, रक्त सने हुए, फटे हुए वस्त्रों में, टूटे रथ के पहिए, खड़ा था निहत्था, अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा, माथा झुका लिया, कैसे कहूँगा मैं, है ना। और कृति वर्मा, संजय चला गया। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। तो ये किसका कथन है, ये होकर रहेगा, तो ये कृति वर्मा का कथन है। ठीक है, यहाँ पे अश्वत्थामा का कथन है कि यह मेरा धनुष है, अश्वत्थामा जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण। तो यहाँ पे अश्वत्थामा जो है वो गुरु द्रोण है ना, उनके पुत्र हैं अश्वत्थामा। किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई है, तो वो अश्वत्थामा अपने पिता का बदला लेने की यहाँ पे बात कर रहा है कि जैसे द्रोण ने चढ़ाई थी जिसकी प्रत्यंचा, आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, दीन, आंखों से आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए सांप सा भयानक किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष, ये जैसा मेरा मन, है ना। तो ये और यहाँ पे वक्ष पीटता हुआ आगे जाता है। संजय, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा। सत्य कितना कटु हो, कटु से भी कटुतर हो, कटुतर से भी हो, फिर भी कहूँगा मैं, केवल सत्य और केवल सत्य, अंतिम अर्थ। तो ये संजय का कथन है दूसरे अंक में। ठीक है, ये दूसरे अंक से बात हो रही है। अश्वत्थामा इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे, ये वह गला युधिष्ठिर का, है ना। और ये बदला लेने के लिए कोशिश करता है कि किस प्रकार युधिष्ठिर सत्यवादी थे, किस प्रकार एक उनके झूठ से मेरे पिता की हत्या हुई है ना। और कृति वर्मा और कृपाचार्य का प्रवेश होता है। कृति वर्मा चीख कर छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह कोई पांडव नहीं है, और केवल बस फिर यहाँ पे छोड़ देता है अश्वत्थामा, मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ। कृति वर्मा के बंधन से छटपटाता हुआ तटस्थ, है ना। यहाँ पे कृपाचार्य और अश्वत्थामा यहाँ पे सब एक दूसरे पे, क्यों अश्वत्थामा जा रहा है जहाँ पे पांडव है उनके कि पांडवों को जला दूंगा, है ना, बदला लेने के लिए जाता है। वृद्ध याचक, फिर से यहाँ पे वृद्ध याचक आया। दूर चला आया हूँ काफ़ी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूँ देख नहीं पड़ रहा है ना। माता गांधारी ने वे तो सुरक्षित हैं, मैंने यह कहा था कि यह अनिवार्य और वह अनिवार्य, यह अनिवार्य वह अनिवार्य, यह तो स्वयं होगा आज इस पराजय की वेला में। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, तो ये वृद्ध याचक का कथन है कि आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य केवल कर्म सत्य है। जो मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक। और हाँफता हुआ आगे चलता है, ये दूसरे अंक में दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए उसने कहा अर्जुन उठाओ शस्त्र, है ना। तो ये यहाँ पे वृद्ध याचक, कौन आ रहा है यहाँ, जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा जय मत करो वृद्ध, मैं तुम्हारी भविष्य विद्या सारी व्यर्थ हुई से, है ना, तुम्हारी सी मेरा धनुष व्यर्थ सिद्ध हुआ, मैंने अभी देखा दुर्योधन को जिस मस्तक में। तो वृद्ध याचक, जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ वृद्ध हूँ, थका हूँ नहीं, पराजय यह दुर्योधन की, इसको तुम मानो सत्य, उदय बेला मैंने बताया था।
और यहाँ पे अश्वत्थामा मैं क्या करूँ, हाय क्या करूँ, वर्तमान में जिसके मैं हूँ मेरी प्रतिहिंसा है वह अर्धसत्य है, युधिष्ठिर के, है ना। युधिष्ठिर का अर्धसत्य, मेरे भविष्य की हत्या कर डाली। तो मेरे भविष्य की हत्या किसने कर डाली? युधिष्ठिर ने। किस प्रकार मेरे अश्वत्थामा मारा गया? द्रोण पूछते हैं तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ मारा गया, किंतु और इतने में शंखनाद हो गया। तो में ही, आधी बात में ही फिर वो मतलब वो सोचे कि जब मेरा पुत्र मारा गया तो वो मतलब निशस्त्र हो गए, उनको फिर मार दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अश्वत्थामा कहता है मैं क्या करूँ मातुल, बध मेरे लिए नीति है, वह है मनोग्रंथि। अब है मनोग्रंथि, इस बध के बाद मांसपेशियों का तनाव कहते ही इसी को अनासक्त। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा अंक आ जाता है। ठीक है, तीसरे अंक में क्या है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य। अश्वत्थामा का अर्धसत्य मतलब अश्वत्थामा, अभी मैंने ऊपर बताया है ना। धृतराष्ट्र देख नहीं सकता हूँ, पर छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की है। बाँह के पास से हाथ जब कट जाते हैं तो लगता है जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है ना। और विदुर महाराज सोच रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे सब बात कर रही है। तीसरे अंक की बात हो रही है। ठीक है, तीसरे अंक, गूंगों के सिवा कौन मेरी जय बोलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, तीसरे अंक का ये कथन है। ठीक है, कि गूंगों के सिवा आज मेरी जय कौन बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे विदुर आते हैं, उनकी आंखों में आंसू नहीं था, शोक नहीं, क्रोध है, जड़वत पत्थर सी बैठी है सीढ़ी पर। विदुर कहते हैं ये गांधारी के लिए। प्रहरी एक, फिर से यहाँ पे प्रहरी एक, हमारी घायल सेना के साथ कोई विपक्षी योद्धा चला आया है नगर में, अस्त्रों से सज्जित दैत्याकार योद्धा, वह जानती वो कौन है। विदुर कहते हैं यह सब मिथ्या है, मैं खुद जाकर उनको देखूंगा, रक्षा करो तुम राजकक्ष की, है ना। तो ये यहाँ पे तीसरे अंक की बात हो रही है, तीसरे अंक में ये सब चल रहा है। अब यहाँ पे युयुत्सु का प्रवेश होता है। युयुत्सु जो है ये भी कौरवों के भाई हैं जो दासी कुल में पैदा हुए और पांडवों की तरफ से ये लड़ाई करते हैं। ठीक है, युयुत्सु, मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि सत्य पर रहा दृढ़, द्रोण भीष्म सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने पक्ष में असत्य को नहीं मैंने पक्ष में असत्य का नहीं लूँगा। यह भी मेरा मतलब कौरवों की तरफ से ये नहीं लड़े थे निश्चित। अब यहाँ पे आते हैं युयुत्सु धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने। जिसका माथा गर्भोन्नति है, कटुता से हंसकर, इसीलिए देखकर मुझे बंद कर दिए गए नागरिकों में आया विदुर कहते हैं इस विषाद मत करो अज्ञानी, यह डूबे साधारण लोगों से, यह तो मिलता सदा उन्हें है जो निश्चित ही एक परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने निर्धारित करते रहे हैं। ठीक है, और गांधारी आते क्षण भर चुप होकर पूछो विदुर इससे कुशल है ये। तो युयुत्सु से पूछ रहे हैं बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रमी भरी थकी तो नहीं अपने बंधुओं का वध करते करते, पांडवों के शिविर में वैभव के बाद तुम्हारा अपना नगर तो श्रीहत हुआ। मतलब यहाँ पे गांधारी और इनका वार्तालाप होता है। अब मैं माँ की कटुता घृणा प्रजाओं से क्या मुझको अंदर से बल देगी, अंतिम परिणय में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला, है ना। अशांत रहो युयुत्सु, सहन करो गहरी पीड़ा को, है ना। तो प्रहरी की आवाज़ आती है, वह गूंगा सैनिक है, शायद दम तोड़ रहा है। तो गूंगा सैनिक की यहाँ पे बात आई है। ठीक है, यहाँ पे युयुत्सु कहता मैं अपराधी हूँ, एक अश्वरोही का कौरव सेना ने अग्नि वाणों से इसीलिए झुलस गए थे, है ना। और यहाँ पे जो कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। तो ये कौन कहता? व्यास ने कहा था। विदुर युयुत्सु कह रहा है कि व्यास ने कहा था कि मुझसे, किसने? व्यास ने किससे कहा था? युयुत्सु से कहा था। ठीक है, ये तीसरे अंक की बात हो रही है कि जिधर कृष्ण होंगे जय भी उधर होगी, जय है कृष्ण की जिसमें मैं वधिक हूँ, मातृवंशी हूँ, सब घृणा का पात्र हूँ। तो ये युयुत्सु का कथन है जो आत्महत्या कर लेता है। इस
अंधा युग नाटक में ये भी क्वेश्चन आएगा कि इस अंधा युग नाटक में आत्महत्या कौन करता है, ठीक है, तो युत्सु करता है। फिर यहाँ पे अश्वत्थामा मातु सुनो मारे गए राजा दुर्योधन, तो दुर्योधन मारे गए, यहाँ पे बात होती है। ये तीसरे अंक की बात हो रही है। बलराम पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे, है ना, और वे आज बता देंगे भीम को, तुमने रोक दिया, जानता हूँ तुमको शैशव में से रहा सदा मर्यादाहीन कूटबुद्धि। कृपाचार्य इधर आते हैं, जाओ हस्तिनापुर। बलराम कहते जाओ हस्तिनापुर, मुझे समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ कि सारी कूटनीति और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जाते पांडवगढ़ वे निश्चित ही मारे जाएंगे अधर्म से, है ना, अधर्म से, क्योंकि अश्वत्थामा उनके लिए वहाँ पे कुछ कर रहा है कि इन सबको मैं मार दूंगा। कृतिवर्मा लेकिन अश्वत्थामा पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं। कृतिवर्मा कहते हैं अश्वत्थामा पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, नियत्थे भी नहीं, अकेले भी नहीं, खत्म हो चुके हैं यह लज्जाजनक युद्ध अपनी धर्मयुक्त और उज्जवल वीरता से। आज माओ का पराक्रम सिंधु है ना। अश्वत्थामा कहता है प्रस्तुत हूँ। कृतिवर्मा व्यंग मत करो, है ना, व्यंग मत करो, मैं आज इन सबको मारूंगा, और वो जाता है। पांडव ने क्या कोई दूसरा पद छोड़ा है, पांडवों की मर्यादा आज देखेगी द्वंद्व युद्ध, कैसे धर्मायुद्ध युक्त बार दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने, है ना, किसने, और वहाँ पे भीम मारता है दुर्योधन को, उसका यहाँ पे चित्रण आया है। और यहाँ पे अश्वत्थामा के वह जीवित रहेंगे, वे उन्होंने कहा अश्वत्थामा जब तक प्रतिशोध न देंगे संवाद मुझे, वह जीवित रहूँगा, चाहे मेरे अंग अंग सारे ही वन पशु चबा जाएंगे, है ना। और अश्वत्थामा जाता है उन लोगों को मारने, ठीक है। यहाँ पे कृतिवर्मा अश्वत्थामा इन सबका संवाद होता है। युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ, मतलब किस प्रकार युधिष्ठिर ने अर्ध सत्य किया और मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा कहता है पांडव शिविर की ओर नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगढ़ में, और जाता है उनको। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने, इससे अच्छा अवसर क्या मिलेगा, और वो जाता है मारने के लिए, ठीक है। पंख पहिए और पट्टियाँ अंतराल आता है। तो अगर ये से क्वेश्चन आता है कि कितने अंकों के बाद अंतराल आता है, तो 3 अंकों के बाद, है ना, 3 अंकों के बाद अंतराल आता है। पहले मैं झूठा था वृद्ध याचक, अब मैं प्रेत आत्मा हूँ। तो प्रेत आत्मा कौन बन जाता है, याचक, जिसने भविष्य बताया था कि कौरवों की जीत होगी, ठीक है। और एक प्रेत युत्सु का भी बनता है, ठीक है। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वृद्ध याचक को किसने मारा था, तो वृद्ध याचक को अश्वत्थामा ने मारा था, ठीक है। यहाँ पे उमड़ते हुए भयानक तूफानों के चारों ओर उसने मतलब जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी नहीं रोक पाए। यह रथ है मेरे बधिक अश्वत्थामा का, कौवे के कटे हुए पंख की काली रक्त रंगी घृणा भयानक उसकी अदम्य मोर पंख के भयानक। तो यहाँ पे वृद्ध याचक को मारता है। ये चौथे अंक का यहाँ पे चित्रण आया है। चौथे अंक में गायन होता है, वे शंकर थे, गायन होता है वे शंकर थे, रौद्र थे, वेशधारी थे, विराट है, प्रलंक रही है, जे शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बधे वे रोम रोम अगणित मल्लाह प्रसादे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, है ना। तो ये यहाँ पे गायन होता है। और यहाँ पे संजय आते हैं, शंकर की दैवी असी मेरी अश्वत्थामा जहाँ जा पहुँचा योद्धा दृष्टद्युम्न के सिहराने, है ना। तो दृष्टद्युम्न कौन था, ये जिसने गुरु द्रोण को मारा था, है ना। और ये खींच कर सैया के नीचे घुटनों पे दबा के उसके पंजों के दबोच लिया और आंखों में गांधारी कहती अंधा कर दिया उसको। पहले ये कितना दयालु था अश्वत्थामा, बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर उसने सब वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो नर पशु दृष्टद्युम्न, है ना। तो यहाँ पे वो जाता है और कोलाहल होता है।
अब यहाँ पे गांधारी, काश मैं अपनी आंखों से देख पाती कैसी ज्योति से गिरा होगा अश्वत्थामा, है ना। यहाँ पे संजय कहते हैं कि धुआं लपट लोथे घायल घोड़े टूटे रथ रक्त ये सब सिंहनाद करता हुआ नर रक्त तलवार उसके हाथों में चिपक गई और उसके वह उगी हो वह भुजाओं। मतलब यहाँ पे गांधारी उठती है और गांधारी कहती है तुम वीर हो, उसने वह किया जो मेरे पुत्रों 100 पुत्रों ने नहीं कर पाया। तो ये गांधारी अश्वत्थामा के लिए कहती है, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए, केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं वह सामर्थ्य मुझे छीन जाए, है ना। तो जीवित, यहाँ पे जीवित नहीं छोड़ेगा वह देखकर मुझको, उसे एक बार मैं प्रयास करता हूँ, मेरे सारे पुण्य बल समेत दर्शन कराएं अश्वत्थामा के, है ना। तो अश्वत्थामा जिस प्रकार वहाँ पे है, तो धृतराष्ट्र और गांधारी को संजय बता रहे हैं कि किस प्रकार वो मार रहा है, ठीक है। यहाँ पे गांधारी का कथन है, ठीक है। अब यहाँ पे अश्वत्थामा चित्कार करता है, माता गांधारी मैं कहता हूँ धैर्य रखो, जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन, ठीक है। उत्तरा को कर दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसको, चाहे कृष्ण सारी योग माया की रक्षा करें। संजय, गांधारी का संजय मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को वज्र बना दूंगी, उसके तन को संजय मेरी पट्टी उतारो, है ना। ये क्या हुआ माता, अब जो दिव्य दृष्टि थे वे देख रहा था, सहसा वह एक पर्दा छा गया है, जल्दी करो आंसू गिराए। और संजय दीवारों से हट जाओ, दीवारों से हट जाओ, और मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया है आज दीवारों को, मतलब वो मतलब संजय को अब कुछ भी दिख नहीं रहा, क्योंकि जो भी दिव्य दृष्टि मिली थी वो सब खत्म हो गई। क्या हुआ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सीमाएं तोड़कर अंत समाहित होने का प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। विदुर उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चल यहाँ पे सब जाते हैं। और युसु कहता है महाराज को बुलाओ, युसु तुम भी चलो, या था खुद बध उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार करो। और यहाँ पे गायन होता है, ठीक है। गांधारी, जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी हैं, संजय चलो यहीं रहने दो युसु को, पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ, अब तुम ही हो आसरा, है ना, आश्रय तुम ही हो मेरा, वृद्ध माता पिता का। युसु जो है सब मैं सुनूंगा, जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए जीवित रहूंगा, वो अपने आप को कोसता है कि मैं किसके लिए जीवित रहूंगा। पागल है, कहता है वालकल धारण करके रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। गांधारी, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देखकर वज्र बना दिया है उसके तन को। तो किसके तन को वज्र बना देती है, अश्वत्थामा के, ठीक है। अश्वत्थामा, रक्षा करो अब तुम अर्जुन की, मैंने सोचा है कि वलकल धारण करके रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव निर्मूल बिना शब्द। यहाँ पे व्यास, अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरी प्रतिशोध में बाधक कर रहे हैं। अब यहाँ पे व्यास आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अश्वत्थामा है वो कहता है कि अर्जुन स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों से आरूढ़ देख लो, इस युद्ध को साक्षी रहोगे तुम, विवश किया है तुमने मुझे अर्जुन ने, यह लो यह ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र वो चला देता है उत्तरा के गर्भ में। यहाँ पे व्यास आते हैं, कहते हैं कि हे मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम यह ब्रह्मास्त्र का, यह लक्ष्य अगर सिद्ध हुआ तो नरपशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर समरसमय वनस्पति नहीं होंगी, है ना। शिशु पैदा होंगे विकलांग, कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी पैदा हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए हो जाएंगे विलीन। गेहूं की बालियों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बहा बहा कर आएंगी पिघलती हुई आग। तो ये इस नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध का चित्रण किया गया है, जिस प्रकार युद्ध होने से किस प्रकार जनधन की हानि होती है, इसमें भी व्यंग किया गया, ठीक है।
तो ये व्यास का कथन है। और ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने, है ना। अश्वत्थामा कहता है, मैं अकेला और अन्यायी कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। व्यास ने कहा, सुन अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा अपनी कायर से तू ध्वस्त कर मनुष्यता को, है ना। और यहाँ पे समझाते अश्वत्थामा, अच्छा तुम सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक ब्रह्मास्त्र का निश्चित गिरेगा जाकर उत्तरा के घर पे, वापस नहीं होगा, भयानक विस्फोट होता है। व्यास तुम पशु हो, पशु हो। तो ये कौन कहता है, व्यास कहते हैं तुम पशु हो, पशु हो, ठीक है। यहाँ पे गांधारी कहती है कि क्रंदन कैसा हो रहा है, तो संजय कहते हैं, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र गिरा जा उत्तरा के गर्भ में, गांधारी करेगा वह अपना प्रण पूरा। चलते चलते संजय उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण, है ना। और आगे चलते हैं, युसु आता है, अश्वत्थामा की पछता, मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौट आएगा नहीं पिता, नहीं इसमें। और यहाँ पे बात होती है, कोई इम्पोर्टेंट कथन यहाँ पे नहीं है। विदुर कहते हैं कि केवल भ्रूण हत्या का शाप उसने दिया है, उसने मणि ले ली है, मणि देकर लेकर शाप खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया, है ना। और युसु कहा, मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डालेंगी, है ना। और यहाँ पे बात करते हैं युसु। विदुर आते हैं, माता गांधारी माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं, है ना। तो यहाँ पे गांधारी कहती हैं, लगता है जैसे अश्वत्थामा, नहीं इतना कुरूप, इतना वहाँ पे, क्योंकि अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था कृष्ण ने, ठीक है। माता उसे जाने दे, वह अश्वत्थामा है, दंड उसे भ्रूण हत्या का कृष्ण ने श्राप दिया है। जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा, उसके प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमता रहेगा, और उसमें पीप थूक कफ सना हुआ जीवित रहेगा। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित गौरव की पीड़ा जगती रहेगी उसके रोम रोम में। संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी कृष्ण से उसके लिए, है ना। और गांधारी यहाँ पे कृष्ण को श्राप तभी देती है, ठीक है। अस्थिर शेष, तो क्या वह पीड़ा कंकाल मेरे पुत्र का, है ना। और यहाँ पे गांधारी का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन आएगा कि कंकाल मेरे पुत्र का किया था यह सब कुछ कृष्ण, तुमने क्या कर दिया, सुनो आज तुम भी सुनो। मैं तपस्वी गांधारी अपने सारे जीवित पुत्रों को सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर, सुनो कृष्ण तुम, यदि तुम चाहते हो कि यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल का, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म से किया है, अधर्म से तुम्हारे भीम ने जो भी अपराध किया, अश्वत्थामा को तुमने किया, और प्रभुता का दुरूपता का प्रयोग किया। यदि मेरी सेवा का वह संचित धर्म है तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परमात्मा कुछ भी हो, पर तुम्हारा सारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे के परस्पर फाड़ खाएगा, और विनाश में कई वर्षों तक किसी जंगल में साधारण व्याध के हाथे तुम मारे जाओगे, प्रभु हो पर मारे जाओगे पशु की तरह। तो ये कृष्ण को श्राप दिया था गांधारी ने, ठीक है। और वहाँ पे कृष्ण की ध्वनि आती है, कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, माता प्रभु प्रभा परमात्मा पुत्र हूँ मैं तुम्हारा माता, मैंने अर्जुन से कहा था कि सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पूर्ण योग क्षमा मैं बहन करूँगा। अपने कंधों पर 18 दिन के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं मरा हूँ करोड़ों बार, जितनी बार सैनिकों की भूमि शाई हुई है कोई नहीं, वह था मैं। और यहाँ पे कृष्ण कहती, यह क्या किया तुमने, फूट फूट कर रोने लगी, कोई नहीं, मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन तुम पर कृष्ण मेरी ममता अगाध है, कर देते शाप का यह अस्वीकार तो मुझे दुख नहीं होता, मैं निराश कटु थी, पुत्रहीना थी, इसलिए मैंने तुमको श्राप दे दिया। जब तक मैं जीवित रहूँगा पुत्रहीना तो नहीं हो तुम, प्रभु हूँ तो परमात्मा, प्रभु हूँ या परमात्मा, पर पुत्र ही तुम्हारा, तुम हो माता मेरी। तो ये कृष्ण का गांधारी से, और गांधारी वहाँ पे रोती हुई जाती है, और यहाँ पे 5वां अंक आता है, ठीक है। ब्रिज विजय एक क्रमिक आत्महत्या, ठीक है। ये तो ये 5वां अंक यहाँ पे आता है, ठीक है, गान से शुरू होता है।
और यहाँ पे विदुर, अब चलो यहाँ शनि कुरूप हो गए। यहाँ पे कृपाचार्य आते हैं, युधिष्ठिर युसु की वाणी को अब तुम, वह बिल्कुल है वह गूंगा, है ना। यू गूंगा कौन हो गया, युसु, और उसको घृणा ही मिली है इस परिवार से। तो जो पांडव, और यहाँ पे कृपाचार्य कहते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी बन चले गए हैं और उनकी बाड़ी बिल्कुल ही जाती रही है। और यहाँ पे युधिष्ठिर आते हैं और अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पनाना, ये सब यहाँ पे बात होती है। ठीक है। प्रहरी एक क्या कहता है, ज्ञान और मर्यादा उनका करें क्या हम, ज्ञान और मर्यादा का हम क्या करें, उनको क्या पीसेंगे, क्या खाएंगे, क्या उनको ढोएंगे, है ना। तो ये प्रहरी एक का कथन है। ठीक है। क्या विदुर कहते हैं, क्या कम होगा, जाता है बाहर और अपमानित होने से प्रजाओं को वह देखता रहता। तो अपमानित कौन हो रहा है यहाँ पे, युयुत्सु को भीमलोक सब अपमानित कर रहे हैं। ठीक है। भिखमंगे लगड़े लूले बच्चे, एक भीड़ ताने कसती है और पीछे पीछे चलती है, पत्थर खींचकर मारा किसी ने उसको, चिंतित होकर वहाँ पे दौड़ते हैं। इसी प्रहरी इस भिक्षुक को यहाँ किसने आने दिया, युत्सु तुम मेरे साथ चलो, है ना। और युत्सु जाता है साथ में। युद्ध हो, शांति हो, रक्तपात हो, अस्त्र रहेंगे और उपयोग ही आएंगे। ठीक है। अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे और अस्त्र अब तक निरर्थक थे। यहाँ पे प्रहरियों का संवाद होता है। और विदुर कहते हैं, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी ना कभी, वह जो बंधुधाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारों के लोकों में सदा सदा के लिए बनकर प्रेत, है ना। तो यहाँ पे कृपाचार्य आते हैं, मैं युधिष्ठिर के लिए केवल महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ कि, है ना। वहाँ पे शिक्षा देता है परिणति, ये आत्मघाती, नपुंसक प्रवृत्ति उभरी हुई, ये सब वहाँ पे जिस प्रकार अब पांडवों का राज हो गया है, वहाँ पे किस प्रकार अपमानित तो किया जाता है युयुत्सु को। योद्धा, अब यहाँ पे कृपाचार्य, नहीं योद्धा रहा हूँ, आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में नहीं रह पाऊँगा। तो जिस प्रकार कौरवों के राज में था, उसी प्रकार पांडवों के राज में सब कुछ हो रहा है। ठीक है। विदुर ने कहा, राजा में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन, कैसी है शांति है प्रभु जो तुमने दी थी, क्या होगा क्या वन में, सुनेंगे धृतराष्ट्र और मरण युयुत्सु का, है ना। तो युयुत्सु अपने आत्महत्या कर लेता है। ठीक है। घूमते घिरते जाते हैं वन खंडों में, लगी है भीषण दावाग्नि। प्रहरी एक कहता है कि जंगल में आग लग गई है, जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे आज, जर्जर हूँ आग से, कहाँ तक मैं भागूंगा, थोड़ी ही दूर में निरापराध स्थान है। यहाँ पे प्रहरी एक का ये कथन है। ठीक है। और धृतराष्ट्र, यहाँ पे अग्नि है नहीं, यह तो ज्योतिवृत्ति है, देख कर नहीं सत्य ग्रहण कर सकता हूँ, मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूँगा अग्निमाला सा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये जब गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र तीनों बन के ले जाते हैं। संजय सुनो, उसे कहना अपने इस साप का प्रथम शमिधा मैं ही हूँ, है ना। उसने उनसे कहना इस सांप का ही प्रथम असमय मैं ही हूँ। तो ये गांधारी कहती है। ठीक है। और यहाँ पे संजय महाराज भी भीषण दावाग्नि है और अगणित है, निकल जाए। यहाँ पे माँ कुंती को महाराज स्थल निरीक्षण, मतलब यहाँ पे आग लग जाती है और तीनों वहाँ पे मतलब चल जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे संजय कहते हैं, पूरे का पूरा धकता हुआ बरगद दोनों ही टूट गया है, फिर भी बचा हूँ शेष, फिर भी बचा हूँ शेष, फिर भी बचा हूँ शेष। तो ये कौन कहता है, संजय कहता है। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रहरी दो है कहता है कि महाराज निश्चय ये अशकुन संबंधी है, युधिष्ठिर कृष्ण की मृत्यु से ही मुझको मालूम है ना। और विदुर कहते हैं, दूतों ने आकर यह सूचना दी है कि कलह बढ़ गया है यादव कुल में, मतलब जहाँ पे कृष्ण जी का जिस प्रकार माता गांधारी ने श्राप दिया था अर्जुन को, आप शीघ्र ही भेजें द्वारिकापुरी। विदुर, मैं क्या करूँगा। तो माता कुंती, गांधारी और महाराज भस्म हो चुके हैं दावाग्नि में।
ठीक है। और तर्पण के बाद यहाँ पे युधिष्ठिर का कथन है, युधिष्ठिर विजय क्या, एक लंबा धीमा तिल तिल करके फलीभूत होकर आत्मघात और पथ में विशेष नहीं। अब प्रहरी एक, हम होते हैं रोज आंधी से कल पत्थर की वर्षा, कंकड़ पत्थर की वर्षा, सूरज के मुंडहीन काले काले कंबद हिलते हैं नजर आते हैं, जिनको यह सब अपना प्रभु कहते हैं सुनते हैं उनका उपसान है ना। और यहाँ पे प्रहरी ये कहता है, काला घूमता हुआ बड़े ही धनुर्धर बाण बरसाते हुए अंधे। तो यहाँ पे मतलब यादव कुल का नाश होना शुरू हो गया है। और ये जो प्रभु की मृत्यु ये समापन में आता है, ठीक है। 5 अंक के बाद समापन आता है, इसमें प्रभु की मृत्यु है, वंदना होती है। यहाँ पे वंदना से शुरू होता है और कथा गायन होता है, ठीक है। और अश्वत्थामा झूठे हैं, ये स्तुति वचन, ये है प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है क्या, कृष्ण ने क्या किया, वही है मैंने किया था जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा हुआ व्यक्ति एक सा उससे नशे में डूबे हुए बंधुओं की व्यापक सा हत्या देख भी आया हूँ, सागर के तट में उजड़ी रेत सी, है ना। फर्क इतना है कि मैंने मारा था शत्रुओं को अपने ही, उसने अपने ही वंश वालों को मारा है ना। तो मतलब कृष्ण जी ने अपने ही वंश वालों को मार दिया। वह है अश्वत्थामा वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, शक्तिहीन क्षण मतलब शक्ति क्षीण तेजहीन थका हुआ। उसने पूछा, मैं यह करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही मेरे मांस को, क्या मैं जख्म फूट पड़ नहीं पड़ते। और संजय कहते, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये समापन से, ठीक है। तो किसने क्या क्या कहा था यहाँ पे देखेंगे कि मुझको मत नयन दो देखता रहूँगा, मुझको मत पग दो तुम तब मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु। अब आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया, जीवन भर का सारा निरपेक्ष सत्य कर्मों में उतना नहीं जितना धीरे धीरे खो दिया, है ना। और गायन होता है, धीमे स्वर में कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपा हुआ एक व्याध प्रभु के पग के मृग वंदन समझकर एक खींच लक्ष्य रहा है। संजय सहसा उधर देखो, ठहरो ठहरो, आज सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है, वह कैसे पहुँचू। अश्वत्थामा वृक्ष के नीचे घिसट घिसट कर आया, सैकड़ों कोस कथा गायन होता है। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वह और भयंकर लगने सा लगा भयंकर बन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया, है ना, द्वापर युग बीत गया। उस क्षण प्रभुहीन धरा आस्थाहत कलयुग ने सख्त प्रथम चरण रखा, वह है भयंकर लगने लगा भयंकर वन, है ना। और अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अश्वत्थामा, केवल मैं साक्षी हूँ, मैंने ताड़ों में झिरमिट छिप कर देखा हूँ और उनकी जो नुकीली तलवारों से झोंकों से यहाँ पे। तो जब प्रभु की मृत्यु होती है वो व्याधि जो है मारता है, तो वहाँ पे अश्वत्थामा रहता है। सुनता हूँ किसका स्वर अंधलोकों में किसको मिली है नई आस्था। नर पशु अश्वत्थामा को आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब अश्वत्थामा को जिससे नकली और खोटा समझकर मैंने कूड़े में फेंक चुका हूँ परसों पहले। तो ये युयुत्सु का प्रेत बोल रहा है, ठीक है। मुझको आदेश मिला है, तुम आत्मघाती भटकोगे अंधलोक में, धरती से अधिक गहन अंधलोक से पैदा हुआ हूँ मैं अंधेपन में। कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था में ज्योतिर्वृत्ति में भटका, किंतु अश्वत्थामा का शिला द्वार खोलकर मैंने वापस लौटा। मैं अंधी गहन गुफाओं में हूँ, है ना। यहाँ पे वो बात करता है, मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको, लेकिन मैं कहता हूँ वंचक था मैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पे, वंचक था मैं, शक्तिहीन था, बचा नहीं पाया परीक्षित को, मुझको चला गया वो अपने लोग। अंधे युग में जब तक शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र थे, तब तक यह युजुत्सु कर लेगा आत्मघात, और उसको बचाने कौन आएगा। क्या तुम आओगे अश्वत्थामा, तुम अमर हो। तो अश्वत्थामा अमर है।
मैं यहाँ पे संजय कहते हैं मैं निरपेक्ष सत्य मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ सच में। तो यीशु यहाँ पे आता है, इसीलिए सहसा कहता हूँ नियति है हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पे कि मानव भविष्य से परीक्षित के जीवन में कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह, मेरा यह प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे यीशु व्याध आता है जो कृष्ण की हत्या करता है। अब मैं हूँ व्याध, नाम मेरा जरा है ना। जरा बाण है मेरा, मेरे ही धनुष का बाण है वह, मेरे ही धनुष का जो मृत्यु बना कृष्ण की। मैं पहले था वृद्ध याचक, तो जो वृद्ध याचक है उसी को व्याध कहा गया है। ठीक है, व्याध यहाँ पे व्याध मेरा ही अश्वत्थामा, वध मेरा किया था अश्वत्थामा ने प्रेत योनि से मुक्त होकर। यह कृष्ण ने हो गई है समाप्त अवधि माता गांधारी के श्राप को। उठाओ धनुष फेंको बाण, मैं था भयभीत किंतु जो वृद्ध याचक था वही व्याध बनकर आया है जो कृष्ण की हत्या की है। ठीक है, और अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका पाप दंड मैं लूँगा, मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से, है ना। और अश्वत्थामा मेरा पाप था किया मैंने था वध, किंतु मेरे हाथ नहीं वे, हृदय मेरा नहीं था, अंधा युग बैठ गया है और मेरी नस नस में अंधी प्रतिहिंसा बन गई है। यहाँ पे वो बात करता है। और यीशु कहता है होगी बंधुकों की मुक्ति प्रभु के स्मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, है ना। और प्रभु के इस कायर मरण के बाद। और वृद्धि बोलता है, बोले यहाँ पे अश्वत्थामा के, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई है उसके स्वर्ण मस्तक में। किसके? अश्वत्थामा कहता है मरण नहीं है वो व्याध, मांत्र रूपांतरण है। यह सबका दायित्व लिया है जिसने अपना दायित्व सौंप जाता हूँ सबको। इस मानव भविष्य को ही मैं मिलाता था, लेकिन अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहा, आत्मघात रहा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया, मैंने बोला, है ना। और यहाँ पे होता है अश्वत्थामा कहता है उसके लिए नए अर्थ क्या, हर छोटे छोटे व्यक्ति विकृति, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्था मैं जीवन की सार्थकता कर पाएंगे। संजय कहते हैं किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ, स्वथाम मैं हूँ अमानुषिक। ठीक है, यीशु मैं हूँ आत्मघाती। सब अपने अपने को बोल रहे हैं। वृद्धाचक कहता है कि वे हैं निराश, वे हैं अंधे, वे हैं निष्क्रिय, वे हैं अंध पशु। अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है ना। मानव भविष्य को बचाएगा। और जो भी जरा नामक व्याध और रूपांतरण हुआ यह मेरे माध्यम से हुआ है। अंतिम वचन मरणासन में ईश्वर के, जिसको मैंने दोनों बाहों से उठाकर दोहराता हूँ, कोई सुनेगा क्या?